मैं डॉक्टर रविंद्र पोरवाल, श्रीनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय, भगवत दास घाट, सिविल लाइंस, कानपुर का मुख्य चिकित्सक हूँ। आयुर्वेद का पिछले 30 वर्षों से एक विद्यार्थी हूँ, योग का एक पथिक हूँ, नेचुरोपैथी का एक चिकित्सक हूँ। 30 वर्षों से सेवा का कार्य कर रहा हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि आयुर्वेद में डायग्नोसिस कैसे होती है, रोग का परीक्षण कैसे होता है। आयुर्वेद में रोग का परीक्षण नाड़ी परीक्षण के द्वारा होता है। जिस प्रकार से एक एलोपैथिक डॉक्टर विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें कराता है, रेडियोलॉजिकल जांचें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि करा के बीमारी को पता करने की कोशिश करता है, और जब बीमारी को सही ढंग से पता कर लेता है तब उसका उपचार करता है। आयुर्वेद सदियों से चला आ रहा एक ऐसा चिकित्सा का महाविज्ञान है जिसमें नाड़ी परीक्षण के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों की एक एक विकृति को, एक एक खराबी को वैद्य जान लेता है। केवल शरीर की ही नहीं, मन मस्तिष्क की भी खराबी को वैद्य आसानी से पकड़ लेता है और उसके अनुरूप औषधियों को लिख के मरीज को रोग मुक्त कर देता है। वास्तव में एक कुशल वैद्य, एक अच्छा वैद्य, एक नाड़ी वैद्य जो असली नाड़ी वैद्य है। असली शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नाड़ी देखने के नाम पर ढोंगी लोगों की संख्या, ढोंगी लोगों की भरमार बहुत है। जो असली नाड़ी का ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो नाड़ी में 3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो नाड़ी की प्रकृति। नाड़ी की प्रकृति वह चीज़ होती है कि माँ के पेट से जिन गुणों को हम सीख के आते हैं और पूरे जीवन उनको बदल नहीं सकते। जैसे 4 छोटे छोटे बच्चों को हम देखें, एक बच्चा गुस्सैल मिलेगा, एक शांत मिलेगा, एक माँ से चिपका हुआ रहेगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसके अंदर है। एक बच्चा ऐसा है कुत्ते को देखा लात मार देगा, और एक ऐसा बच्चा कि काकरोच को देख के डर जाता है। ऐसा माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया बच्चों को। ये उस बच्चे के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो बीज बनता है और उस बीज के आधार पर जो जन्म लेते हैं उसको नाड़ी की प्रकृति कहते हैं। बड़े बड़े वैद्य इस चीज़ को जानते नहीं हैं। इसको तो एक आदर्श, एक महान नाड़ी वैद्य ही जान सकता है। नाड़ी की प्रकृति इसलिए भी देखना जरूरी है कि हम उसके स्वभाव को जान सकें। कोई क्रूर व्यक्ति है, कोई खराब स्वभाव का व्यक्ति है, कोई अपराधी स्वभाव का व्यक्ति है, तो प्रकृति उसे दंड देगी उसके कर्मों का। वैद्य उसके रोग को जो प्रकृति के दंड से उसे मिले हैं ठीक नहीं कर सकता। वैद्य तो उन्हीं बीमारियों को ठीक कर सकता है जो व्यक्ति की भूलों के कारण हुए हैं, जो उसकी गलतियों के कारण हुए हैं, जो उसकी नादानी के कारण हुए हैं। जैसे बारिश में नहीं निकलना चाहिए, अब आप भीगते हुए निकल गए, सर्दी जुकाम हुआ, ये आपकी नादानी है, ये आपकी भूल है, इसके कारण आप बीमार हुए। इसी प्रकार से आपने बहुत तला मसालेदार भोजन किया, गलती की, आपको अल्सर, एसिडिटी हुआ। वैद्य इस चीज़ का उपचार करेगा। आपने गलतियां की, लग्जीरियस लाइफ लीड की, दिन भर एसी में रहे, मेहनत नहीं की, जोड़ों में खराबी आई, जोड़ों में दर्द हुआ, वजन बढ़ गया, वैद्य इसका उपचार करेगा और आपको स्वस्थ करेगा। लेकिन जो प्रकृति दंड देती है उसका वैद्य कहाँ उपचार कर सकता है। इसीलिए वैद्य को नाड़ी का परीक्षण जरूर करना चाहिए। लेकिन पूरे देश में मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि 2 अंकों में भी संख्या नहीं है ऐसे वैद्यों की जो नाड़ी देखना जानते हों।
असली रूप में नाड़ी देखना जानते हो। ऐसे तो बहुत वैद्य मिल जाते हैं कि आपको पित्त दोष है, आपको तीनों दोष है, नाड़ी पर हाथ रखा और दुनिया भर की बातें बताते हैं। उन्हें अपनी औषधियाँ बेचनी है, उन्हें अपना व्यापार चलाना है, जबकि आयुर्वेद का विषय व्यापार का नहीं है, सेवा का है। ये मरीज के दुख को दूर करने का वेद है, मरीज के बीमारी, कष्ट और तकलीफ का निदान का वेद है ये। इसलिए असली नाड़ी वैद्य जब नाड़ी का परीक्षण करता है तो आपके नाड़ी की प्रकृति, फिर मानसिक नाड़ी को देखकर मानसिक रूप से जो समस्याएं होती हैं, जो विकृतियां होती हैं, उनका निदान करता है। और तीसरा फिर वो शारीरिक नाड़ी को देखता है और शारीरिक नाड़ी को देखकर निदान करता है कि इनके यकृत में दोष है, इनके किडनी में दोष है, इनके जोड़ों में गड़बड़ी है, और उसी अनुकूल वो उपचार करता है और रोगी को रोग मुक्त कर देता है। जय आयुर्वेद।